दोस्तों, क्या आपने ऐसा कांच देखा है जिसके सामने आप खड़े होंगे तो बिना कपड़ों के दिखोगे? और क्या आप जानते रेत को गर्म करके कांच कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कांच एक बेहद जरूरी चीज है हमारी डेली लाइफ में। और शुरुआत में जब प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले कांच की कैसी चीज थी जिसे किसी भी आकार पर आसानी से बदला जा सकता था, यानी कि इसे हम कोई भी आकार या शेप दे सकते हैं। इसके अलावा कांच का इस्तेमाल कई चीजों को बनाने में किया जाता है, जैसे कि कांच के बर्तन, खिड़की, गेट या शीशा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, टीवी, लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन बनाने में, और साथ ही कांच का इस्तेमाल और भी कई तमाम तरह की चीजों को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, कांच यानी कि ग्लास मुख्यतः दो तरह का होता है, जिसमें पहला है सामान्य ग्लास और दूसरा है स्पेशल पर्पस ग्लास। और जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर सामान्य कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है और हमारे घरों में जो कांच होता है वो भी सामान्य या साधारण कांच ही होता है, और जबकि स्पेशल पर्पस ग्लास किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास और कार की विंड स्क्रीन में लगा ग्लास। लेकिन लगभग 90% चीजों को बनाने में साधारण कांच का इस्तेमाल किया जाता है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि साधारण कांच को बनाने में रेत या बालू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कांच को बनाने में किसी आम रेत को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, बल्कि ऐसी रेत को इस्तेमाल में लाया जाता है जिसमें सिलिका होता है। कांच में सिलिका की मात्रा 99% तक होती है। दोस्तों, कांच को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि चूना, सोडा और रेत। फिर इन सब का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें करीब 75% रेत होती है, 15% सोडा होता है और 10% चूना। फिर इसे एक मशीन के जरिए अच्छे से पीस लिया जाता है और इसमें पुराने कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। फिर इसके बाद इस मिक्सचर को एक भट्टी में पिघलने के लिए डाल दिया जाता है। और बता दें कि इसके लिए एक ऐसी भट्टी की जरूरत होती है जिसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जो मिक्सचर इस भट्टी में डाला जाता है वो पिघल जाता है और एक तरल यानी कि लुकेंट में बदल जाता है। और दोस्तों, ये पिघला हुआ लिक्विड कांच यानी कि ग्लास ही होता है। यानी जब ये लिक्विड धीरे धीरे ठंडा होता जाता है तो कांच में बदल जाता है और इसके बाद इस पिघले हुए कांच को जरूरत के अनुसार किसी सांचे में या किसी शीट पर निकाला जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से कांच की अलग अलग चीजें बनाई जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ग्लास कई रंगों में आता है। तो ऐसा कैसे किया जाता है? दोस्तों, अगर हम ग्लास में कोई खास प्रॉपर्टी चाहते हैं तो जब वो ग्लास लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसी समय उसमें जरूरत के अनुसार केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से कांच को बनाया जाता है।